नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी में डाइव करने वाले हैं जिसने वेब डेवलपमेंट का ना पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये है रिएक्ट की कहानी। वही लाइब्रेरी जो आज आपकी ज्यादातर फेवरेट वेबसाइट्स, सोचिए नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, उन सबको पावर करती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अच्छा, कभी सोचा है आपने कि ये जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं इतनी फास्ट, इतनी इंटरैक्टिव क्यों फील होती हैं? आपने एक क्लिक किया और लाइक काउंट बढ़ गया, नए कमेंट्स अचानक से आ गए, सब कुछ पलक झपकते ही, पेज को रीलोड किए बिना। इसके पीछे ना एक कमाल का आइडिया है। तो उस आइडिया तक पहुंचने के लिए ना चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। पहले हमें वेब के शुरुआती दिनों की उन प्रॉब्लम्स को समझना होगा जिनको हम कह सकते हैं द वेब्स ग्रोइंग पेन्स। समझ आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं हम। देखिए, शुरू में वेबसाइट्स ऐसी नहीं थी। वो बस डिजिटल किताबों या न्यूज़पेपर्स जैसी थी, बिल्कुल स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स। आप एक पेज पर जाते, इंफॉर्मेशन पढ़ते और अगले पेज के लिए एक लिंक पर क्लिक कर देते। सिंपल था, है ना? लेकिन इस सिंप्लिसिटी की अपनी लिमिटेशंस थी। बहुत जल्द हम लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन से ज्यादा चाहिए था। हम चाहते थे कि वेब पेजेस बिल्कुल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की तरह इंस्टेंट फील दें, मतलब बिना किसी डिले के अपडेट्स, एकदम स्मूथ इंटरैक्शंस। और बस इसी डिमांड ने इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। तो ये 3 सबसे बड़ी चैलेंजेस थे। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, परफॉर्मेंस। पेज के एक छोटे से हिस्से यानी डॉम एलिमेंट, उसको भी अपडेट करना ब्राउज़र को स्लो या कभी-कभी तो फ्रीज ही कर देता था। दूसरा, रिलायबिलिटी। सोचो, जब एक एप्लीकेशन में डेटा हर जगह बदल रहा हो तो उसको हर जगह कंसिस्टेंट रखना एक सिरदर्द बन जाता था। और तीसरा, सिक्योरिटी। पेज को डायरेक्ट मैनिपुलेट करने से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी एक्सएसएस जैसे अटैक्स का दरवाजा खुल जाता था। मतलब जो चीज यूजर्स चाहते थे, इंस्टेंट इंटरैक्शन, वही चीज वेब को तोड़ रही थी। पैराडॉक्स है ना? अच्छा, इस प्रॉब्लम को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। एक लाइक बटन। उस टाइम में ना प्रोग्रामिंग का जो तरीका था उसे कहते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कंप्यूटर को बिल्कुल एक रेसिपी की तरह हर एक स्टेप बताते हो कि उसे कैसे कोई काम करना है। लिटरली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है पॉइंट? तो उस इम्पेरेटिव तरीके से एक लाइक बटन को चलाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता था। सुनो, पहले बटन को पेज में ढूंढो, फिर उस पर क्लिक लिसनर लगाओ, फिर क्लिक होने पर उसका टेक्स्ट बदलकर लाइक्ड करो, फिर उसे डिसेबल करो ताकि दोबारा क्लिक ना हो, फिर उसका रंग बदलो। और रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उसके हर पॉसिबल स्टेट, पेंडिंग, सक्सेस, फेल, इन सबको अलग से हैंडल करो। यार, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक बटन के लिए। इमेजिन करो, इस तरह से पूरी एप्लीकेशन बनाना कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, तो इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ शुरुआती टूल्स मार्केट में आए। उन्होंने चीज़ों को आसान तो किया, लेकिन उनके साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आईं। वो फाइनल सोल्यूशन नहीं थे। ये टाइमलाइन देखो, इससे आसानी से समझ आएगा। 2006 में आया जेक्वेरी। इसने पेज के एलिमेंट्स को ढूंढना और बदलना काफी आसान बना दिया, पर एप्लीकेशन के डेटा या जिसे हम स्टेट कहते हैं उसको मैनेज नहीं करता था। फिर 2010 में आया बैकबोन जेएस। इसने कोड को एक स्ट्रक्चर दिया, पर उसमें काफी एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। और उसी साल एंगुलर जेएस भी आया, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। लेकिन उसका जो 2-वे डेटा बाइंडिंग फीचर था वो बड़े एप्लीकेशंस में उलझकर स्लो हो जाता था। तो आप देख रहे हो, हर टूल एक कदम आगे तो था, पर सबके अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस थे। तो इन टूल्स ने हेल्प तो जरूर की, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जैसे जैसे एप्लीकेशंस बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए ना, कोड बिल्कुल एक मकड़ी के जाल की तरह उलझता गया। उसको टेस्ट करना मुश्किल हो गया और परफॉर्मेंस वो गिरने लगी। तो ये बिल्कुल साफ था कि एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। और फिर फेसबुक के एक इंजीनियर ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच सामने रखी, और यहां से शुरू हुई रिएक्ट की वर्चुअल क्रांति। तो अब रेडी हो ये देखने के लिए कि इस वर्चुअल रेवोल्यूशन ने सब कुछ आखिर बदला कैसे? स्क्रीन पे ध्यान है ना? रिएक्ट के पीछे का जो कोर आइडिया है ना, उसकी आत्मा वो इस एक सवाल में छिपी है। सवाल ये था,
हर छोटे से छोटे चेंज को मैनुअली मैनेज करने के बजाय क्या हो अगर हम बस कंप्यूटर को ये बताएं कि हमें स्क्रीन पर क्या देखना है और कंप्यूटर को ये काम दे दें कि भाई तू खुद सबसे आसान और एफिशिएंट तरीका ढूंढ ले इसे करने का। बस इसी सिंपल सी सोच को कहते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। और इस डिक्लेरेटिव आइडिया को रियलिटी में बदला रिएक्ट के सबसे बड़े इनोवेशन ने, द वर्चुअल डॉम। अब ये क्या है? सोचो, ये आपके एक्चुअल यूजर इंटरफेस का एक हल्का फुल्का इन मेमोरी कॉपी है। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है ना, बस वैसा ही असली पेज का एक नक्शा जो कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी कोई डेटा बदलता है, रिएक्ट फटाक से मेमोरी में एक नया वर्चुअल ब्लूप्रिंट बनाता है। फिर वो इस नए ब्लूप्रिंट को पुराने वाले से कंपेयर करता है और सिर्फ उन चीजों को नोट करता है जो एग्जैक्टली बदली हैं। इसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि रियल पेज पर सबसे कम, सबसे मिनिमल और सबसे तेज चेंजेस क्या किए जा सकते हैं। और आखिर में सिर्फ वही गिने चुने बदलाव असली स्लो वाले डॉम पर अप्लाई होते हैं। कमाल है ना? बस यही प्रोसेस रिएक्ट को इतना ज्यादा फास्ट बनाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो इस वर्चुअल डॉम की वजह से डेवलपर्स अब कंप्यूटर को कमांड नहीं दे रहे थे, उसके बजाय वो अपनी यूजर इंटरफेस को डिस्क्राइब कर रहे थे। और ये प्रोग्रामिंग के तरीके में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल चेंज था। अच्छा, अब इस डिस्क्रिप्शन को लिखना आसान कैसे बनाएं? उसके लिए रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया JSX। ये क्या है? ये बस जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल सिंटैक्स है जो डेवलपर्स को HTML जैसा दिखने वाला कोड सीधे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने की पावर देता है। इससे UI बनाना बहुत ही नेचुरल, बहुत इंट्यूटिव हो जाता है। और अब ये है वो आहा मोमेंट। स्क्रीन पर इस फर्क को देखो। लेफ्ट में है वो पुराना इंपेरेटिव तरीका जिसमें कदम कदम पर इंस्ट्रक्शंस हैं, और राइट में देखो, ये है रिएक्ट का साफ सुथरा डिक्लेरेटिव तरीका। कितना एलिगेंट है ना ये। हमने बस इतना बता दिया कि हमें एक लाइट स्टेट वाला बटन चाहिए। दैट्स इट। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? और यही सबसे जरूरी बात है। इसे नोट किया? रिएक्ट के साथ आप बटन को ये नहीं बताते कि कैसे बदलना है। नहीं, आप बस डिस्क्राइब करते हो कि लाइट स्टेट में उसे कैसा दिखना चाहिए। बाकी का जो कैसे वाला हिस्सा है ना, वो रिएक्ट खुद संभाल लेता है। याद रखो, आप क्या पर फोकस करते हो? रिएक्ट कैसे पर। सिंपल। तो रिएक्ट के इस डिक्लेरेटिव आइडिया ने सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं बदला, नहीं, इसने वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल जड़ से बदल कर रख दिया। और इसका असर वो आज हर तरफ है। रिएक्ट की लेगेसी क्या है? हमें मिला एक प्रेडिक्टेबल UI जिसे आराम से डीबग कर सकते हैं। हमें मिली छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने की आज़ादी, डॉम ऑपरेशंस को कम करके लाइटनिंग फास्ट यूजर एक्सपीरियंसेस, और इन सब के ऊपर इसके चारों तरफ टूल्स और लाइब्रेरीज का एक पूरा यूनिवर्स, एक मैसिव इकोसिस्टम। तो आगे से जब भी आप कोई स्मूथ, फास्ट और रिलायबल ऐप यूज करो तो याद रखना, वो सब इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बनी है। अब आपको पता है कि उन एप्लीकेशंस के इतने सीमलेस अनुभव के पीछे का राज क्या है। रिएक्ट ने हमें क्या चाहिए ये डिस्क्राइब करना सिखाया, ना कि कैसे करना है। ये एक पूरा माइंड शिफ्ट था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अपनी इस डिजिटल दुनिया को बनाने के तरीके में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? सोचो इस बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।